गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में अपने चित्त को लगाकर इस परमार्थ पथ पर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद, कल की चर्चा में आपके सामने अंत में विषय आया था। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। हे सब्यसाची, तू केवल निमित्त बन जा, तुझे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ इस युद्ध में करना है वो सब तो पहले रचा जा चुका है, और तुझे निमित्त में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय है। जो भगवान का प्रिय होता है ना, भगवान उससे बहुत बड़े बड़े काम कराते हैं। क्योंकि भगवान अपना नाम नहीं करते कहीं पर। भगवान जो मान सम्मान दिलवाते हैं, जो यश दिलवाते हैं, वो अपने प्रिय भक्तों को दिलवाते हैं। तो यहां इस युद्ध में भी अर्जुन को यश दिलवाना चाह रहे हैं। इस युद्ध में अर्जुन उनका सबसे अधिक प्रिय होने के कारण इस यश का पात्र बन रहा है। यहां पर हमें एक बात विशेष रूप से समझने की है, सोचने की है कि जो भी भगवान के कार्य में आगे बढ़ता है, भगवान का वो प्रिय हो जाता है। और भगवान के काम में आगे बढ़कर के जो जितनी मेहनत करता है, भगवान उसको उतना ही सम्मान दिलवा देते हैं, यश दिलवा देते हैं, सुख सुविधा दिलवा देते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी आती है कि जो भगवान दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, कई बार अहंकार से संयुक्त होने के कारण ये समझ लेता है कि ये मेरे कारण मुझे मिल रहा है। वहां पर इसका अहंकार आ जाता है, वहां पर इसकी ईगो आ जाती है। भगवान कहते हैं अहंकार का परित्याग कर। और जितनी चीजें भगवान ने यहां पर कही वो सब भगवान के भक्त को स्वतः ही मिलती है, लेकिन मिलेगी उसे जो तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, जो भगवान के लिए उठ करके खड़ा होता है, जो भगवान के लिए काम करता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो तन को लगाता है, वो धन को लगाता है,
बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल धन लगा पाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल तन लगा पाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो तू लगा सकता है वह लगा, और अधिक से अधिक लगा। परमार्थ के काम में कम की बात नहीं की जाती है, अधिक की बात की जाती है। अधिक से अधिक। बहुत से लोग कहते हैं कि कम से कम। मैं कभी भी कम से कम नहीं कहता हूं। मेरा मानना सदैव यह है कि परमार्थ के काम में हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। जितना ज्यादा करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतने भगवान के प्यारे हो जाएंगे। आप हनुमंत लाल का जरा स्मरण कीजिए, उनके कार्यों का जरा स्मरण कीजिए। उनके बारे में क्या कहा? राम काज करी बेको आतुर। राम काज करने के लिए सदा आतुर रहते हैं। न उन्हें दिन की चिंता है, न रात की चिंता है, वो तो बस लगे रहते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जो लगे रहते हैं ना, शरीर कैसा ही हो, उस समय पर उसे कुछ पता नहीं लगता। हम तो भाई आपको प्रत्यक्षतः उदाहरण देते हैं। अब ये जो 8 दिन का द्वादश ज्योतिर्लिंग जो गुरुदेव की स्मृति में बनाया गया, उसमें प्रातः 6 बजे वहां पर चले जाते थे और रात्रि 9 बजे के लगभग वहां से आते, और उसके बाद भी कुछ व्यवस्थाओं के बारे में चिंतन होता और नॉन स्टॉप। इसमें 1 मिनट का भी बीच में कोई विश्राम नहीं था। और रोज की जो दिनचर्या है उसमें भाई 3-4 घंटे से ज्यादा लगातार कुछ होता नहीं, और 3-4 घंटे के बाद रेस्ट चाहिए। रेस्ट करने के बाद भी शरीर चले ना चले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस समय पर, क्योंकि वो राम जी का काम, राम जी के लिए हो रहा था, तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता था कि 15 घंटे कब निकल गए। 15 घंटे तो हनुमान टिल्ले के थे, कब निकल गए कुछ पता नहीं चलता था। तो ये क्या है? राम जी का जब काज होता है तो समय का भान नहीं रहता है। उत्साह हो, उमंग हो, तन मन धन, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मन। मन लगना चाहिए। जिसका मन लग जाता है ना, उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहे, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, संत बचन सुन जागा, कोई कुछ भी करे, ये हमारा मन लागा। सीधी सी बात है भाई। जन्म जन्म से विषयों में सोया हुआ है, जन्म जन्म से विषयों के भोग में सोया हुआ है। ये शरीर अब की बार जो मिला है, भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठतः। हे अर्जुन, तू खड़ा हो जा इस बार सोया मत रहे। कहने लगे जब तू लगेगा ना तो क्या होगा? विभीषण को देख लीजिए। विभीषण सदा डर करके रहता था लंका में।
राम का स्मरण करता था तो चोरी छिपे करता था, अपने भाई से सदा डरा डरा रहता था। और विभीषण कोई सामान्य प्राणी नहीं है, आपको बताएं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमारे यहां जो सप्त चिरंजीवी कहेंगे, सप्त चिरंजीवियों में से एक है ये। इस धरा पर जो 7 चिरंजीवी कहे गए, रावण को चिरंजीवी नहीं कहा, कुंभकर्ण को चिरंजीवी नहीं कहा, विभीषण को चिरंजीवी कहा गया, अश्वत्थामा कृपाचार्य को चिरंजीवी कहा गया है। हमारे यहां ये चिरंजीवी हुए हैं। और ऐसा महान पुरुष होते हुए भी डर करके रहना, जो चिरंजीवी हो वो भी डर करके रहे। लेकिन जैसे ही हनुमंत लाल जी ने बोध कराया, विभीषण तो यहां लंका में कैसे रहता है, कहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, बेचारी बच के रहती है दांतों से, ऐसे इन राक्षसों के दांतों से बच के मैं रहता हूं, कभी चबा ना जाए। अरे तू चिरंजीवी है, तुझे कैसे चबा जाएंगे? कहते हैं जिह्वा का तो सारा खेल ही है। ये जिह्वा अगर अपने पे आई तो 32 को टुटवा देगी। ये जिह्वा का कमाल यही होता है, सारा सिर फुटवा कहने देंगे तू जिह्वा का उपयोग कर। तू राम का नाम तो लेता है लेकिन राम का काज नहीं करता। भगवान को प्रिय वो होता है जो राम का काज भी करे, केवल राम का नाम ना लेता रहे, राम का काम भी करे। राम का काम तो बहुत, वो राम का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन काम करने की हिम्मत कोई कोई बिरला होता है जो उठा पाता है, और जो उठाता है वही भगवान का प्रिय हो जाता है। हमने देखा बहुत लोग कहते हैं जी वो भगवान के दर्शन नहीं होके देते, और हमारे गुरु जी तो कहा करते थे मुझे दर्शन से फुर्सत ही नहीं, मुझे मेरे यार से फुर्सत ही नहीं, मुझे दीदार से फुर्सत ही नहीं। लेकिन ये कौन कह सकता है जो सदा राम काज करीबे को आतुर है, राम के काज करने के लिए आतुर है। राम का नाम आप लेते रहे, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन राम का काम करने की आदत डालिए। उद्धार राम का काम करने से होगी। राम का काम जब आप कर रहे तो राम तो सदैव अपना आप ही याद रहेगा, राम का नाम तो अपना आप ही लिया जाएगा। और जो बात मैं कहने जा रहा था, मेरे मित्रों, जो राम का काज करता है उसको पग पग पर राम का दर्शन होता ही है, पग पग पर होता है, मैं कहता हूं। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये वो सब महान पुरुष कह करके गए हैं, ये वो सब भक्तों का अपना निजी अनुभव है जो उस काम में डूबे हैं और डूब करके उन्होंने भगवत दर्शन किया है। एक नहीं अनेक हैं भाई। भगवान अपनी उपस्थिति को जो तन्मयता के साथ काम करता है स्वयं दर्ज करा देते हैं, सबके अनुभव होते हैं। लेकिन फिर वही बात कहता हूं, करो क्या मिलेगा। अब भगवान ये बता रहे हैं, कहते जो मेरे काम के लिए उठता है, खड़ा हो जाता, काम तो मैंने कर रखे हैं पहले, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन को देखना चाहता हूं, तुम्हारे भाव को देखना चाहता हूं, तुम्हारी लगन को देखना चाहता हूं, तुम्हारे परिश्रम को देखना चाहता हूं, तुम्हारे उत्साह को देखना चाहता हूं। देखो तो सही तुम्हारे अंदर कुछ है क्या, आगे बढ़ने कुछ लालसा है क्या, इसलिए देखना चाहता हूं। अरे अगर यदि तू दान दे रहा है तो ये मत सोच तूने दान दिया, तेरे हाथ से मैंने दिलवाया है, मैंने तुझे निमित्त बनाया, तुझे तेरे पास भेजा तभी तो तूने दिया।
और जब तूने दिया तो और भेज देता हूं। जिसकी जितनी ज्यादा देने की सामर्थ्य देखता हूं, देने का हौसला देखता हूं, दिल देखता हूं, उसे उतना ही दे देता हूं, उससे कहीं और बढ़कर दे देता हूं। कि इसमें 10 रुपया देने की सामर्थ्य आई, मैं 100 भेज देता हूं। फिर देखा कि इसमें 100 को देने की सामर्थ्य आ गई, 1000 भेज देता हूं। 1000 को देने की सामर्थ्य आ गई तो लाख भेज देता हूं। लाख देने की सामर्थ्य आई तो 10 लाख भेज देता हूं। और 10 लाख देने की सामर्थ्य आई तो करोड़ भेज देता हूं। इसके भाव को भगवान कहते हैं देखता हूं मैं। जैसे जैसे भाव बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसके पास भेजता चला जाता हूं। ये भगवान की बात है। तो अर्जुन को वही बात कह रहे हैं, कहते हैं मैं उसे क्या देता हूं, यशो लभस्व। एक तो भगवान कह रहे कि मैं उसे यश देता हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। करने वाले तो परमात्मा है, करने वाले तो भगवान है, लेकिन नाम किसका हो रहा है कि फलाने ने दिया। ये तो हुआ, नाम उसका हुआ कि फलाने ने दिया। दिया भगवान ने अपने काम के लिए, क्योंकि भगवान का काम है सारी व्यवस्था को बनाना। लेकिन एक बात और भी है, फिर मैं कहता हूं, भगवान स्वीकार भी उसी का करते हैं। भगवान उसी का स्वीकार करते हैं जिसका भाव होता है। मैंने इस बात को बहुत निकट से देखा है। बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत लोग चाहते हैं लेकिन उनका स्वीकार नहीं करते, होते हुए भी उनका स्वीकार नहीं करते। कहने चल पीछे, तेरे अंदर भाव ही नहीं है। जिसके अंदर भाव नहीं, भगवान उसको रिजेक्ट कर देते हैं। भाव बिन सोनी पुकार, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सोनी पुकार, मैं कभी सुनता नहीं। एक आदमी किस लिए, कि दिखावे के लिए देना चाहता है, तो भगवान कहते हैं पीछे हट। जो भाव का कार्य हो रहा है उसमें मुझे तेरी ये प्रशंसा के लिए मुझे तेरा आहुति स्वीकार नहीं है, पीछे हट जा। हटा देते। बहुत देखा, कई लोगों को देखा। तो भगवान तो कहते हैं भाव पूरित भक्त का भरपूर मुझ पर भारे। कितना सुंदर भाव। कहते भाव पूरित भक्त का, जिसके अंदर भाव है, कहते उसका तो मुझ पे भार है। और उस भार को भगवान कभी अपने ऊपर रखते नहीं, सब ब्याज सहित, मूल ब्याज सब चुकता कर देते हैं। यही है वो यशो लभ्यस्व। उसको फ्री में यश दे देते हैं। वो सूर्य की तरह से चमकता है, शत्रुहीन हो जाता है। जीत्वा शत्रुण, कहते शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाए तो उसका कोई शत्रु रहता ही नहीं, सब उससे प्रेम करने वाले होते हैं। और भाई हम तो जो बात ये गीता जी में कह रहे हैं ना भगवान, हम तो अपने जीवन में प्रत्यक्षतः अनुभूत कर रहे हैं। जो व्यक्ति बुराई करता था, जो व्यक्ति उंगलियां उठाता था या थे, वो सब भी हाथ जोड़ जोड़ करके सेवा में उपस्थित हो जाते। भगवान का कार्य ये है शत्रु को एक तरफ कर देना। भगवान ऐसे कर देते हैं, शत्रु को मित्र बना देते हैं।
जैसे दीति का विषय सुनाया था ना, दीति के गर्भ में पलने वाला शिशु वो किस लिए? इंद्र का द्रोही हो, वो इंद्र को मारने वाला हो। लेकिन क्या कहा? इंद्र ने जब ये देखा तो इंद्र ने आकर 49 टुकड़े कर दिए। अब जिसने आकर इंद्र ने 49 टुकड़े कर दिए, अब इंद्र से प्रेम करेगा क्या वो? कल्पना करके देखो, जिस जीव के 49 टुकड़े गर्भ में ही जिसने कर दिए हों, और फिर वो जब 49 बालक जन्म लेते हैं, वो 49 के 49 इंद्र के शत्रु नहीं होते हैं, इंद्र के प्रिय हो जाते हैं। इंद्र भी शत्रुता भूल जाता है और मरुदगण भी शत्रुता भूल जाते हैं। यह है भगवान की लीला। शत्रु रहता ही नहीं है जो भगवान की ओर आगे बढ़ जाता है। शत्रुता के सारे लक्षण समाप्त हो जाते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, कह ले तो उठ के देख तो सही, जिन्हें तो आज शत्रु समझ रहा है वो सब भी तुझसे प्रेम करने लगेंगे। और तू जो सामने 3 को मुख्य रूप से दिखाया, भीष्म पितामह भले ही सामने खड़े हों लेकिन अर्जुन के शत्रु नहीं है। भीष्म पितामह ने युद्ध में आने से पहले ही कह दिया कि पांडव मुझे उतने प्रिय हैं जितना दुर्योधन, बल्कि उनसे भी अधिक हैं। भले ही दुर्योधन की ओर से युद्ध करूं लेकिन मैं किसी भी पांडव को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा इनको। आचार्य द्रोण सामने देख रहा है, ये मेरे गुरुदेव हैं, और आचार्य द्रोण क्या कहते हैं कर्ण दुर्योधन से, देख भाई दुर्योधन, मैं तेरे पक्ष में युद्ध तो कर रहा हूं, तेरी ओर से लड़ तो रहा हूं, लेकिन शिष्य मेरा अर्जुन ही है। मुझे सबसे अधिक प्रिय अर्जुन है। अर्जुन को मैंने वो विद्याएं सिखाई है जो मैंने अपने बेटे को भी नहीं सिखाई। अर्जुन मुझे इतना प्रिय है कि अपने बेटे से भी अधिक प्यार करता हूं मैं अर्जुन को। इसलिए मेरे से ये अपेक्षा मत कर लेना कि अर्जुन को मैं मार दूंगा। मैं अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करूंगा, वो मेरा बालक है। कर्ण कुंती से कह देता है तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे, अभय दान दे देता है। तो ये सारे के सारे शत्रु कहां हैं? अगर शत्रु होंगे तो अभय दान देगा क्या? शत्रु होगा तो प्यार करेगा क्या? शत्रु होगा तो अपने मानेगा क्या? मेरे मित्रों, भगवान के काम के लिए अगर यदि आप बढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं मैं तुझे शत्रुहीन बना दूंगा, सब तुझसे प्रेम करने वाले होंगे, सब तेरे मित्र हो जाएंगे, शत्रु नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। लेकिन तू निरीक्षण हो, तू तन्मयता के साथ लगने वाला हो। और फिर दूसरी बात और भी कहते हैं, मोक्षा राज्यम समृद्धम। और एक और बात कहते, जब तू उठ जाएगा ना तो कहने लगे तेरे लिए राज्य भी सब ओर से समृद्ध राज्य, सुख संयुक्त राज्य, जिन भोगों की इच्छा की जाती है उन सब से संयुक्त राज्य, अर्थात तेरे पास सब प्रकार की सुख सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ये है मेरे मित्रों, जो निमित्त बन जाता है उसके लिए भगवान ने कहा है कि ये सब मेरे द्वारा तेरे लिए पहले से रच दिया जाएगा। जो तू चाहता है वो सब होता चला जाएगा। इसलिए अर्जुन युद्ध करो। लेकिन एक बात हो, तूने जो देख लिए ना कि ये सारे के सारे मेरे द्वारा मार लिए गए हैं, अब ये सब देखने के बाद भी पूरी शक्ति के साथ तुझे युद्ध करना है।
पूरी तन्मयता के साथ तुझे युद्ध करना है। निमित्त मात्र बनने का भाव ये नहीं है कि बस केवल दिखावा सा करता रहे ना। ये साधक निमित्त बन शुभ कार्यों का, निमित्त बन कथाओं का, निमित्त बन भंडारों का, निमित्त बन मंदिरों का, निमित्त बन आश्रमों का, निमित्त बन औषधालयों का, निमित्त बन सेवा के आयामों का। और कैसे बन? कहते पूरी बुद्धि लगा, पूरा बल लगा, पूरे पराक्रम के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ, और मन में कभी ये भाव न आने दे कि ये मुझसे नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक मन में रहेगा कि मुझसे नहीं होगा तो होगा ही नहीं, और जब ये होगा, क्यों नहीं होगा? बात यह है ना, क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा और बढ़िया होगा। भाई एक बार तो बीड़ा उठाने वाला चाहिए, और जब बीड़ा उठाने वाला हो तो फिर तभी तो भगवान निमित्त बनेंगे, तभी तो भगवान सहायक बनेंगे। और जब तू बीड़ा ही नहीं उठाएगा, कुछ करना ही नहीं चाहेगा। विभीषण में देखो, सत्संग में बहुत लोग आते हैं, भगवान का नाम बहुत लोग लेते हैं, मंदिरों में जाकर के बहुत लोग दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं केवल इतना पर्याप्त नहीं है। अगर सत्संग में आ रहे हो तो सत्संग के लिए और प्रयास करो। स्वयं तो आ ही रहे हो, औरों को भी लाने का प्रयास करो। सत्संग का जो आयोजन हो रहा है, उस सत्संग के आयोजन में कुछ काम भी करो। केवल सुनने के लिए ही नहीं आना है, केवल इतना ही समय नहीं देना है। सुनने से पहले भी समय देना है, सुनने के बाद भी समय देना है, सुनने से पहले बैठने वालों की व्यवस्था भी करनी है, और सुनने के बाद जब बैठ करके सब बैठे हुए लोग उठ करके चले जाएं तो उस व्यवस्था को समेटना भी है। ये काम उससे भी ज्यादा जरूरी है। और तो केवल सिर्फ सुनने के लिए अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये करेगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा, और फिर उस आयोजन में सहायक बनेगा तो और हीरे की तरह से चमकेगा। बात ये समझाना चाह रहे भगवान, पूरी बुद्धि के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, लगन के साथ परिश्रम करना होगा। सावधानी पूर्वक एक एक काम को करना है, अपने तन को, मन को, धन को लगा देना है, और जरा से भी मन में ये अभिमान नहीं लाना है कि इसका करने वाला मैं हूं। अर्जुन जो निमित्त मात्र बन करके जो कार्य करते हैं, उसमें पूरी शक्ति जब लगाई जाती है और अपने अभिमान का उसमें किंचित मात्र भी अंश नहीं होता है, तभी सिद्धि प्राप्त होती है, तभी भगवान प्राप्त होते हैं। जैसे कहते हैं, घटना आती है, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो जो ग्वाल थे उनसे भगवान ने कहा कि तुम लोग भी एक काम करो भाई, पहाड़ के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगा दो। भगवान कहते हैं लाठी लगाओ भाई। और जब भगवान ने कहा तो उन्होंने भी सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली, और लाठी लगा ली तो फिर उन्हें लगा कि इस पर्वत को तो तुमने थाम रखा है। तो उन्होंने जो है भगवान से कहा कि अच्छा, अब तो हमने सबने लाठियां लगा लिया, तुम क्यों चिंता करते हो, हटा लो अपना हाथ। कहने हटा लो, कि हाँ हटा लो। उनको ये अहंकार हो गया, अभिमान हो गया
कि इसको तो हमने थाम लिया। तो भगवान ने अपने नख को जरा सा वहां से नीचे किया। नीचे करते ही लाठियों पर दबाव आया, लाठियां नीचे आने लगी, धरती पर टिकने लगी। उन्होंने देखा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब उनसे सहन नहीं हुआ, कहने लगे अरे रे 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 रे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हम तो मर गए, मर गए, दब गए। भगवान ने कहा अरे जरा सा जोर लगाओ, तुम तो कह रहे थे कि हमने थाम लिया है, हमारी लाठियों पे थमा हुआ है पर्वत। कहने नहीं नहीं भगवान, अब हमारी समझ में आ गया। ऐसे हम सोचते रहते हैं इस गृहस्थी को हमने थाम रखा है, इस व्यापार को हमने थाम रखा है, इस संसार को हमने थामा हुआ है, इस संसार को हम चला रहे हैं। सब जिस जिस भूमिका में है सबके अंदर ये अहंकार आ ही जाता है। और ये अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण है। यही अहंकार पतन का कारण है। कहीं भी जहां भी आप कर्ता भाव ले आएंगे वहीं पर पतन हो जाएगा। अकर्ता बनकर के रहना है, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बनना, यह बहुत बड़ा काम है। और जो ऐसा करता है वही भगवान को प्रिय होता है। सब कुछ करने के बाद भी ये कहे कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, जो कुछ हो रहा है वो भगवान से। यही असंगता का भाव। यहीं पर वेदांत आ जाए, करते हुए भी, क्योंकि शरीर जब तक रहेगा, शरीर करेगा तो जरूर। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। भगवान ने कहा है एक क्षण के लिए भी आप कर्म के बगैर रह ही नहीं सकते। लेकिन बस इसमें ये और ऐड कर लीजिए कि कर्म किए बगैर तो नहीं रह सकते, लेकिन जो कर्म हो रहे हैं वो भगवत अर्पण बुद्धि से हो, भगवान के लिए हो। सारे कर्मों में भगवान को ले आइए और फिर देखिए जीवन का आनंद। भगवान कहते हैं कि जो ऐसे भाव वाला हो जाता है, मत प्रसादाद् वापनोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। कहते मेरी कृपा से, मेरी प्रसन्नता से, मेरे प्रसाद से, मेरे आशीर्वाद से, मेरे प्रेम से संयुक्त हुआ वो शाश्वतम पदम अव्ययम्, वो शाश्वत पद को प्राप्त होता है। यह शाश्वत क्या है? ये संसार शाश्वत है। और शाश्वत क्या है? कहते परमात्मा ही शाश्वत है। एक भगवान के अतिरिक्त और कुछ शाश्वत है नहीं। वो उस शाश्वत पद को प्राप्त करता है, पदम अव्ययम् तत्, वो अव्यय पद, जहां पर विनाश की बात रहती नहीं है। आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी है, इस बात का उसे बोध हो जाता है। जो विनाशी है वो संसार है, और संसार बड़ा विनाशी हो, वो संसार से असंग होने के कारण, संसार से विलग होने के कारण अपने आप को बिल्कुल भिन्न रूप से अनुभव करता है। पदम अव्ययम् तत्, वो सविनाशी पद को प्राप्त होता है। फिर जहां विनाश की बात रहती नहीं, क्योंकि वो शरीर भाव से बाहर हो जाता है, उसके अंदर देहाभिमान रहता नहीं है। देह के अहंकार से विनिर्मुक्त हुआ वह अपने आप में विराजमान होता है, और फिर उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं रहता। मत चित्तः सर्वदुर्गनिः मत प्रसादात् तरिष्यसि। सब प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाता है मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से। कहता तरिष्यसि, वो इस भव सागर को पार कर जाता है, भव सागर से तर जाता है, भव सागर में फिर डूबता नहीं है। इसलिए ये जो निमित्त मात्र भाव है, कहते हैं निमित्त मात्र बनने का जो तात्पर्य है
उसको समझने की जरूरत है कि निमित्त मात्र का अर्थ ये नहीं है कि केवल नाम मात्र के लिए हमें पुरुषार्थ का कार्य करना है। आप लोगों को विशेष रूप से क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आप सब लोग राम को चाहते हैं, आप सब लोग परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो मेरे मित्रों, जब तक ये ध्येय है, इसमें जब तक जरा भी शक्ति सामर्थ्य है, इस शक्ति सामर्थ्य को लगाओ पूरी तरह से। भगवान कह रहे हैं अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पूरी सामर्थ्य का उपयोग करो भगवत कार्य के लिए। कभी भी अपने उद्योग में कोई कमी मत रखो, लेकिन अभिमान नहीं आना चाहिए बीच में। बीच में जब अभिमान आ जाता है तो वही गड़बड़ आ जाती है। हमें तो छोटी छोटी चीज का अहंकार हो जाते हैं, अपने आप को हम न जाने क्या समझने लगते हैं। किसी को दो शब्द बोलने आ जाओ, बस वो अपने को समझने लगता है कि पता नहीं तो क्या बन गया। कहने जुमा जुमा 8 दिन गए को हुए नहीं, और बस फिर क्या धरती पे पैर रहते तो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। विद्वता का अहंकार बहुत भयंकर होता है। किसी के पास 2 पैसे आ जाओ, और 2 पैसे आते ही बस वो फिर क्या आदमी देखता है, उसे आदमी नहीं दिखाई देते, फिर तो कीड़ी मकोड़े दिखने लगते हैं। उसे संसार के प्राणी कीड़ी मकोड़ों के समान देखने लगते हैं। कोई सा पद आ जाओ भाई, पद आने पर जो उसके अपने साथी हैं, जो उसके सुख में दुख में यात्रा में हर समय साथ रहे हैं, उन्हें भी अपने नौकर समझने लगता है। पद की बड़ी महत्ता है भाई। ये पद तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा अहंकारी बनाता है। सबसे ज्यादा पतन का कारण ये पद होता है। इसलिए भगवान की लीला ऐसी है कि भक्तों को पदों से दूर रखते हैं। कहते पद का तो मद होता है, लेकिन पग से प्रेम होता है, इसलिए वो भक्तों को पग प्रदान करते हैं। कहते हैं तू पग ले ले, पद को छोड़ दे। हनुमान जी ने यही तो चुना, पद को छोड़ा और पग को पकड़ा, और परिणाम भगवान के हृदय में बस गया। हनुमान जी के हृदय में भगवान बसे, ये तो सामान्य बात है, मैं कहा करता हूं। बात तो तब है जब भगवान के हृदय में हनुमान बस गए। बात तो तब है कि हम अपने कामों से भगवान के हृदय में बस जाए। यही तो बात है। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए, हमारे कार्य सब ऐसे होने चाहिए कि भगवान के हृदय में बसते चले जाए, भगवान हमारा होता चला जाए, हमें भगवान के अतिरिक्त और कुछ दिखे ना। घनश्याम दास बिरला जी सारे जीवन भर कहते हैं कभी मंदिर की चिनाई रुकी नहीं, एक मंदिर बन के हटा नहीं कि दूसरा मंदिर पहले शुरू हो गया। ये थी घनश्याम दास बिरला जी की मानसिकता। रोज भगवान में चित रहता, रोज मंदिर में चित रहता, तो क्या वो भगवान के हृदय में नहीं बसेंगे कि जो मेरा काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए अपने जीवन को लगा रहा है, मेरे लिए अपने धन को लगा रहा है, वो भगवान के दिल में नहीं बसेगा क्या? अरे यहां संसार में किसी के 4 बेटे हों, 4 बेटों में दिल में तो वही बसेगा जो उनसे अपने माता पिता की सेवा करता हो। माता पिता की सेवा करने वाला ही तो दिल में बसता है माता पिता के। आप कहीं भी देख लीजिए,
गुरु की नजरों में सबसे शीर्ष मुख्य कौन होता है? कहते हैं जो गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा करने वाला, उसके दिल में ना बसे ऐसा कैसे हो सकता है? दिल में बस जाता है, वो कहीं भी रहे वो उनके दिल में रहता है। भगवान का भक्त कहीं भी कार्य करे वो भगवान की नजरों में रहता है, भगवान की नजरों से कभी ओझल नहीं होता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं बारंबार कहता हूँ, भगवान के काज करने के लिए आतुर रहिए, आकुल व्याकुल रहिए। भगवान इसी बात को समझा रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, तो निमित्त मात्र हो जा। भगवान कभी भी कृपा करने में हमारे ऊपर कोई कमी नहीं रखते हैं। बस कमी तो हमारी ही है, उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान्यपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठः युध्यस्व जेतासि रणैः सपत्नान्। अर्जुन, तुम ये जो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह है, जयद्रथ है, कर्ण है, कहते हैं तूने देख ही लिया, इन सबको मैंने पहले ही मार रखा, इसलिए तू इनको मत मार, तुझे इनको नहीं मारना है। तो बेकार की बात में दिमाग मत लगा। युद्ध में बिना किए तो जीता पड़ा हुआ है। जिनको जीतने की बात करता है, कहते वो सब मरे पड़े हैं, तूने देख लिया है। बस हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तो इनकी लाश उठाने में सहायक बन जा, क्योंकि मरे तो पड़े ही हैं, तूने देख लिया। अपने कर्मों से मरे पड़े, न मारता हूं न तू मारने वाला। ये सब के सब अपने कर्मों से मरे हुए हैं। इसलिए तू अपने मन में संशय मत ला कि मैं अपनों को मारूंगा। भीष्म को मारूंगा तो ये तो मेरे पितामह हैं, द्रोणाचार्य को मारूंगा तो मेरे गुरुदेव हैं, तो मेरे अत्यंत प्रिय हैं। अरे हकीकत ये सब मरे पड़े हैं, तूने देख लिया है, तो इनकी लाश उठा करके मेरे साथ साथ चल, और तुझे कुछ नहीं करना। ये है निमित्त मात्रता। इसलिए अर्जुन, घबरा मत, व्यथित मत हो, परेशान मत हो, बस उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त गुरान् निबोधतः। वेद भगवान ने कहा उठो, जागो और महान पुरुषों की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। और जो भगवान के चरणों में चला जाता है, भगवान के पास चला जाता है, कहते हैं उसी को परम सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि सच्चा सुख तो वही है, और कहीं सुख है ही नहीं। लेकिन किसको मिलता है सुख? जिसका ध्यान सदा परमात्मा के चरणों में लगा रहता है, उन्हीं को मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है
सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। तो सच्चा सुख कहाँ मिलता है? केवल भगवान के चरणों में मिलेगा। और भगवान के चरणों में कैसे पहुंचेंगे? जब निमित्त बनेंगे शुभ कार्यों के, तन से, मन से, धन से। तो इसलिए मेरे मित्रों, पूरे उत्साह के साथ अपने जीवन को भगवत चरणों में समर्पित कर दीजिए। और जो ऐसा करेगा वो भगवान के दिल में अपना स्थान बना लेगा। तो आप सबका स्थान भगवान के दिल में बना रहे है जरूर, क्योंकि जिस तरह से लगे हुए हैं तो स्थान तो बनने लग रहा है, कुछ बन चुका है और कुछ और बन जाएगा। आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट वाले की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान